इजराइल और हमास के बीच अभी भी भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से फायर किए जा रहे हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया इस पूरे मामले पर अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। जहां यूरोप और अमेरिका इजराइल के समर्थन में कूद पड़े हैं, तो वहीं अब अरब का मुस्लिम देश बटा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के समर्थन में अरबों का एक ताकतवर देश उतर आया है। इसके बाद से फिलिस्तीन और हमास के बीच हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमास के इजराइल पर भीषण हमले के बाद पूरे खाड़ी देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल पर हमले का जहां ईरान और कई मुस्लिम देशों में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं खाड़ी के एक अहम मुस्लिम देश यूएई ने हमास को जमकर लताड़ा है। यूएई ने कहा कि हमास को इजराइल पर हमला बहुत गंभीर और ज्यादा भड़काने वाला है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि वो इन खबरों से स्तंभित है कि हमास के सदस्यों ने इजराइल के लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लिया है। हमास के हमले में अब तक 700 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं। यूएई ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के आम नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है और उन्हें संघर्ष में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यूएई का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और कतर ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सऊदी अरब ने बहुत सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया दी है। यूएई और सऊदी अरब दोनों इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इन दोनों ही सुन्नी मुस्लिम देशों को शिया देश ईरान के हमले का डर सता रहा है। यूएई खाड़ी देश में पहला ऐसा देश था जिसने साल 2020 में इजराइल को अपनी मान्यता दी थी। उसने दशकों से चली आ रही अपनी अरब नीति को बदल दिया था। यही नहीं, सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने वाला था और इसी बीच ईरान के समर्थन में चल रहे हमास ने इजराइल पर पिछले 50 साल में सबसे बड़ा हमला करके पूरी शांति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की है। हमास ने खुद माना है कि उसे इस भीषण और खूनी हमले को अंजाम देने में ईरान का समर्थन मिला हुआ है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोर्टार से हमला कर दिया है। इसको देखते हुए इजराइल की सेना को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस सदमे के बीच इजराइल ने अपने 1 लाख सैनिकों को जुटा लिया है और वो अब गाजा में भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि लंबे और बहुत कठिन युद्ध के लिए देश को तैयार रहना होगा। इजराइल के सैनिक और फाइटर जेट लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी हताहत हुए हैं। यूएई और सऊदी अरब लगातार इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।